इस महिला ने खुद को जमीन में क्यों गाड़ रखा है और एक ऐसा गांव जहां होती है जहरीले सांपों की खेती। आखिर चीन में लड़कियों के साथ ये क्या किया जा रहा है और एक पिता ने कैसे बच्चे की जिद पर एक लैम्बोर्गिनी कार बना डाली। इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, अरे ये क्या, इस महिला ने खुद को जमीन में क्यों गाड़ रखा है? क्या ये कोई रीति रिवाज है या फिर कोई नई परंपरा? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में ये महिला आगरा की रहने वाली है। एक रिटायर्ड कर्नल ने इनकी 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। जब ये महिला अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो वहां पर किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। कई बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी महिला की शिकायत दर्ज नहीं की गई। अंत में इस महिला ने खुद को जमीन में गाड़ने का फैसला किया। इसके बाद यहाँ लोगों और मीडिया की भीड़ लग गई और जब ये बात तेजी से फैलने लगी तब जाकर पुलिस ने इन्हें मदद का आश्वासन दिया। अपनी बात मनवाने का ये तरीका वाकई में काफी अनूठा है। नंबर 2, आपने आज तक कपास, चावल, गेहूं और फल सब्जियों की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां सांपों की खेती की जाती है। चीन के ज़िसिकियाओ में हर वर्ष 30 लाख से भी अधिक सांपों की खेती की जाती है। यहाँ पर सांपों को पालने का काम सन 1980 में शुरू हुआ था। इस गांव में फिलहाल 170 परिवार रहते हैं। ये गांव के स्नैक फार्मिंग विलेज के नाम से हर जगह प्रसिद्ध हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में किंग कोबरा, रेटल स्नैक और रेसल वाइपर जैसे जहरीले सांप भी पाले जाते हैं। साथ ही गाँव में पेड़ पौधे भी इसी तरह के लगाए जाते हैं जिनमें सांप आसानी से रह सके। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी सांप के साथ दोस्ती कर लेते हैं। इन सांपों की खेती चिकित्सक पद्धति के लिए की जाती है क्योंकि चीन में इलाज के लिए कई ऐसे तरीके हैं जिनमें सांप के जहर की मदद से व्यक्ति का उपचार किया जाता है। नंबर 3, चीन में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर लोग युवा लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं, लेकिन ये किडनैपिंग फिरौती के लिए नहीं बल्कि किसी और ही काम के लिए की जा रही है। असल में चीन में 1985 से 2015 तक वन चाइल्ड पॉलिसी का रूल चालू किया गया था। इस नियम की वजह से लोगों ने गर्भ में पल रही लड़कियों का अबॉर्शन करा दिया क्योंकि उनका मानना था कि यदि एक ही बच्चा पैदा करना है तो लड़का ही पैदा किया जाए। इस नियम की वजह से चीन में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम रह गई। साल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चीन में प्रति 100 महिलाओं पर 105 पुरुष मौजूद हैं। ऐसे में शादी के लिए लड़की न मिलने पर लोग पड़ोसी राज्यों लड़कों को किडनैप कर रहे हैं और उनके साथ जबरन शादी कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर अब वहाँ की सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नंबर 4, बचपन से हम सुनते आए हैं कि हवा इनविजिबल होती है और इसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और वैज्ञानिकों ने हवा को देखने का तरीका भी ढूंढ लिया है। हवा को हम शेलेरेन इफेक्ट की मदद से देख सकते हैं। यह एक प्रकार का फ्लो विजुअलाइजेशन मेथड होता है जिसमें किसी फ्लूइड या लिक्विड में से हाई बीम लाइट को पास किया जाता है। जब वह लाइट उस लिक्विड में से मौजूद गैस और एयर पार्टिकल से होकर निकलती है तो उसका रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर नजर आता है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हवा ही है। हवा को देखने का ये मेथड अच्छी क्वालिटी के कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नंबर 5, आजकल बाजार में कई तरह के स्मार्ट बैंड्स आ गए हैं जो आपके पूरे दिन की गतिविधियां कैद कर लेते हैं। साथ ही पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और आपके कितनी कैलोरीज बर्न की है ये सब भी वे स्मार्ट बैंड बता देते हैं। लेकिन क्या स्मार्ट बैंड के जरिए कभी ब्रेकअप के बारे में सुना है? ब्रिटेन में एक महिला और उनके बॉयफ्रेंड ने अपने स्मार्ट बैंड बदल दिए थे जिससे उन्हें एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती रहे। एक दिन अचानक महिला सुबह उठी तो देखा कि उसके फिटबिट स्मार्ट बैंड पर नोटिफिकेशन आई हुई है जिसमें लिखा था, बधाई हो, आपने 500 कैलोरीज बर्न कर ली है। कैलोरीज बर्न करने का समय रात को 2 से 3 बजे के बीच का था। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उस समय वो अपने घर पर ही था, लेकिन यदि वो घर पर था तो इतनी कैलोरीज कैसे बर्न हुई? अब आप इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आधी रात को इतनी कैलोरीज कैसे बर्न हो सकती है और इसी बात को लेकर उस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। नंबर 6, माता पिता अपने बच्चों की ख्वाहिशें और जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वियतनाम के रहने वाले इस बच्चे ने अपने पिता से लैम्बोर्गिनी कार की डिमांड की। पिता के पास इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे की जिद पूरी करने का जुनून जरूर था। उन्होंने लकड़ी की मदद से एक छोटी लैम्बोर्गिनी कार बना डाली जो दिखने में एक रियल लैम्बोर्गिनी जैसी नजर आती है। इस कार को तैयार करने में इन्हें 65 दिनों का वक्त लगा। कार में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं और मोटर भी लगी हुई है जिसकी मदद से कार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये पिता अपने बेटे को बिठाकर अक्सर वियतनाम की सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 7, क्या होगा अगर हम 1 लाख पेपर्स को एक के पीछे एक रख दें और उनके बीच में बंदूक से गोली चलाएं? क्या एक गोली सभी पेपर्स को पार कर पाएगी या फिर वो बीच में ही अटक जाएगी? उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट कोका कोला की कैन के साथ करते हैं। यदि हम एक कोका कोला की कैन पर बंदूक चलाते हैं तो उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसा हम 4 से 5 कैन के साथ भी करते हैं तो भी सभी कैन के चिथड़े उड़ना तो लाजमी है। लेकिन जब हम 1 लाख पेपर्स को एक साथ रखकर गोली चलाते हैं तो बंदूक की गोली केवल 2500 से 3000 पेपर्स को ही पार कर पाएगी।
यानी कि 500 पन्नों के केवल 5 या 6 बंडल की बंदूक की गोली पार कर सकती है। नंबर 8, इस दुनिया में कई ऐसे बेशकीमती मोती हैं जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती। उन्हीं में से एक ये है मेलो मेलो मोती। जहां अन्य मोती सीप के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, वही ये मोती काफी दुर्लभ होता है जो समुद्री घोंघे के अंदर पाता है। इस छोटे से मोती की कीमत $3,30,000 होती है। साल 2021 में ही थाईलैंड में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ बैठकर समुद्री घोंघा खा रहा था। तभी अचानक उसके खाने में एक मोती नजर आया। ये मोती दिखने में नारंगी फल या चेरी टमाटर जैसा लग रहा था, लेकिन जब उस शख्स ने मोती के बारे में जांच की तो पता चला कि ये दुर्लभ मेलो मेलो मोती, उस मोती की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 100 रुपए के समुद्री घोंघे ने कैसे एक व्यक्ति की किस्मत बदल दी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के रोचक फैक्ट्स और मजेदार जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।